नमस्कार। पीपी न्यूज़ लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। इस वक्त जम्मू कश्मीर में कोरोना बुरी तरह से दस्तक दे रहा है। पिछले साल भी जब कोरोना यहां पे आया तो पीपी न्यूज़ लाइन ने अपनी पूरी कोशिश की कि आप लोगों तक पूरी जानकारी पहुंचाए किस तरह से कोरोना से बचा जा सकता है। हमने हर एक डॉक्टर साहिबान से आपकी मुलाकात कराई, उनसे जानकारी ली कि हमें क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से हमारा खान पान होना चाहिए। हमने हर चीज़ की जानकारी आपको दी। लेकिन इस बार का कोरोना जो है पिछली बार के कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन हम अपना फ़र्ज़ निभाएंगे। इस बार फिर आपको हर एक जानकारी दिलवाएंगे क्या हमें करना चाहिए, इस खतरनाक कोरोना से किस तरह से बचना चाहिए। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राकेश बहल। तो हम सबसे पहले डॉक्टर राकेश बहल से ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो कोरोना आया हुआ है उससे हम कैसे बचेंगे, हमें अपने जीवन को किस तरह से चलाना है, किस तरह से रहना है, क्या कुछ खाना पीना है और बाहर निकलना है तो हमें क्या क्या एहतियात बरतने हैं। डॉक्टर साहब, आपका पीपी न्यूज़ लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप जानते हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में कोरोना बुरी तरह से पैर फैला चुका है और सबसे बड़ी बात है कि इसके लक्षण जो हैं वो पिछली बार से इस बार से डिफरेंट है। पिछली बार पता चल जाता था कोरोना पेशेंट है, उसके कुछ लक्षण थे, लेकिन इस बार कुछ विपरीत है। उसके आम पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि मुझे कोरोना हो चुका है या नहीं है। और सेकेंड वेव में ये फ़र्क है कि जो हमारा ये कोरोना वायरस है, इसकी जो ट्रांसमिशन है ना, एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलने की जो इसकी क्षमता है वो बढ़ गई है। और ये इसी कारण हमें दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग डेली बेसिस पे पॉजिटिव हो रहे हैं, जो पॉजिटिव में टेस्ट पॉजिटिव हो रहे हैं। बाकी जो लक्षण है, लक्षण तो वही है जो पहले वाले केस में थे, जैसे आम खांसी जुकाम और बुखार। किसी केस में ये थोड़ा सा सिविरिटी बढ़ जाती है और मोस्टली हमने देखा है कि 80-85% लोगों में कोई सिम्टम्स डेवलप होते ही नहीं। अगर होते भी हैं तो बड़े हल्के होते हैं, जिसको बोलते हैं माइल्ड सिम्टम्स। हल्का सा जुकाम हुआ, हल्की सी खांसी हुई, खत्म। सिर्फ 5-10% ऐसे हैं जिनमें सिम्टम्स एग्रेवेट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं कि तकलीफ का बढ़ जाना, और उनको थोड़ी सी अंडर ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और उनमें से भी कोई एक फ्रैक्शन है जिनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, उनके हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। पर 80-85% तक जो लोग हैं उनमें सिम्टम्स या तो होते नहीं या बहुत माइल्ड होते हैं। उसका खतरा ये है कि उन पेशेंट्स को पता नहीं चलता कि उनको तकलीफ़ है, वो मेडिकल सर्विसेज के नोटिस में नहीं आते और अनइंटेंशनली वो अपनी इन्फेक्शन दूसरों में फैलाते रहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपको कोई भी सिम्टम्स हैं तो कॉन्टैक्ट द डॉक्टर, गेट योरसेल्फ टेस्टेड। ये बहुत ज़रूरी है अपने लिए भी और अपने घर के लोगों के लिए, अपने मिलने वालों के लिए, और या जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं उनके भले के लिए। अगर हम पॉजिटिव निकलते हैं, हम आइसोलेट हो जाएंगे तो बाकियों का बचाव होगा। डॉक्टर साहब, पिछली बार जब हम कोरोना टेस्ट करते थे तो पॉजिटिव की रिपोर्ट आते ही हमें पता चल जाता था कि पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव की रिपोर्ट आती थी वो पेशेंट नेगेटिव होता था। इस वक्त टेस्ट जो है वो अजीब है। अगर पॉजिटिव है तो भी नेगेटिव रिपोर्ट आती है। टेस्टों पर किस तरह से यकीन करें, हम कैसे अपने आप को समझेंगे ये कोरोना पेशेंट है। देखिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है ना, वो 100% फूल प्रूफ नहीं होता। आफ्टर हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं और हम सभी एक दूसरे से अलग अलग हैं। इसलिए जब कोई भी टेस्ट हम पे किया जाता है तो ज़रूरी नहीं होता कि वो 100% एक्यूरेसी के साथ रिपोर्ट दे। और ये पाया जाता है कि 100 में से 70-75% लोगों में तो वो ठीक रिपोर्ट देगा, पर 20-25% लोगों में हो सकता है रिपोर्ट ठीक ना दे, डिपेंडेबल ना हो, वो हम जानते हैं। उसी तरह यानी कि या तो वो किसी को नेगेटिव होते हुए भी पॉजिटिव दिखा सकता है या पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव दिखा सकता है। इस केस में जो डॉक्टर देख रहे हैं पेशेंट को, ये उनके जजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो उसे फाइनली कोविड पॉजिटिव मानते हैं या नेगेटिव मानते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल पेशेंट का पता नहीं चल रहा कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। एक पेशेंट पॉजिटिव है, जब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है वो बाहर निकलता है तो वो कितने दूसरों के लिए ख़तरनाक हो सकता है। और क्या वो उसके पॉजिटिव है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे साथ वाला जो चल रहा है, जो हमारे साथ फिर रहा है, हमारे साथ बैठा हुआ है, वो पॉजिटिव है। उसके कुछ लक्षण तो होंगे, कुछ पता तो चलेगा। आम जैसे खांसी जुकाम है और बुखार,
ये आम सीजनल बीमारियां कितनी होती हैं हर साल, जिनमें खांसी जुकाम और बुखार होता है। तो कई बार पेशेंट को ये लगता है कि मेरे को कोई एलर्जी है, मेरे को कोविड नहीं हो सकता, मेरे को कोई एलर्जी है, आगे भी होती है, या मौसम बदल रहा है, खांसी जुकाम तो होता ही है, ठीक है। और तीसरा, कुछ लोग ये भी आजकल कहने लग पड़े, नहीं हमने टेस्ट नहीं करवाना, टेस्ट करवाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, डर के मारे भी नहीं जाते। एक तरह से बोलते हैं डिनायल मोड, कि मेरे को तो कोविड हो ही नहीं सकता, मेरे को कोविड नहीं है। उनको लगता है कि शायद जो हमको क्वारंटाइन या आइसोलेशन में डाल देंगे वो हमारे लिए बड़ा टफ हो जाएगा, तो जानबूझ के टेस्ट नहीं करवा रहे। कई लोग मेरे नोटिस में भी आए हैं जो ज़बरदस्ती जानते हुए भी अपने आप को टेस्ट नहीं करवा रहे, इसी डर से कि हमको आइसोलेट होना पड़ेगा। मगर आइसोलेट होने से क्या होगा, एक तो आप अंडर मेडिकल ऑब्जर्वेशन रहेंगे, दूसरा जो आपके घर के लोग हैं, जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं या जिनको आप मिलते जुलते हैं, उन सबका कितना बचाव हो जाएगा। आप उनको नहीं मिलेंगे तो उन सबकी सेहत बच जाएगी, उनके बीमार होने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। तो हमें खाली अपने लिए नहीं सोचना कि हम बीमार हैं या नहीं, हमें ये भी देखना कि जो हमारे आसपास हैं कहीं वो बीमार ना हो। कुछ केसेस में ये पाया जाता है कि पेशेंट खुद ही बताता है कि मेरे को ना कुछ सूंघने की शक्ति कम हो गई है, मेरे को सूंघने पे पता नहीं चल रहा, स्मेल नहीं ठीक आ रही। या पेशेंट कहता है कि मेरे को ठीक से टेस्ट नहीं पता चल रहा कि खाने पीने की चीज़ों का। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर माना गया है कोविड इन्फेक्शन में, और इस केस को हम बड़ा डिपेंडेबल साइन मानते हैं कि ये कोविड पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर किसी को बुखार नहीं है, खांसी जुकाम नहीं है, मगर लॉस ऑफ टेस्ट सेंस, लॉस ऑफ स्मेल सेंस अगर हो, तो उसको भी इसी तरह से सस्पेक्ट करना चाहिए और अपनी टेस्टिंग करवानी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस घड़ी को किस तरह से निकालें, वो किस तरह से चले, वो आपका एक मैसेज बहुत ज़रूरी है हमारे दर्शकों के लिए। सबसे पहले तो मैं कहूँगा प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सबसे पहले वही है कि अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, मास्क लगाए बिना बाहर ना निकलें, अपने पास हमेशा एक सैनिटाइज़र की बोतल रखें जैसे ये होती है, और कभी भी किसी भी चीज़ को अगर आपने हाथ लगाया उसके बाद इमीडिएटली अपने हाथों को सैनिटाइज़ करें या साबुन और पानी से धोएं। किसी से भी मिलें तो कम से कम 2-3 मीटर का फासला बना के बात करें, और हाथ मिलाना, गले मिलना, इसको तो भूल ही जाएं। सर, हमें डिस्टेंस कितना रखना है एक दूसरे से? 6-8 फुट सा रखने में कोई बुराई नहीं है। 6 फुट, 7 फुट, 8 फुट, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा। उसी तरह एयर कंडीशन रूम्स में बहुत लोगों का इकट्ठे होना अच्छा नहीं है, क्योंकि जहाँ एसी ऑन होगा वहाँ खिड़कियाँ दरवाजे बंद किए जाते हैं, वहाँ अगर एक भी पॉजिटिव है उसकी इन्फेक्शन अच्छी तरह से सब में स्प्रेड करेगी। इसलिए किसी को मिलने भी जाएं तो कोशिश करें कि अपनी बारी पे ही जाए, किसी जगह क्राउडिंग ना करें। ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे खतरा बढ़ जाएगा। चाहिए एसी से जो अपने घर में विंडो एसी कमरे में लगा उसको अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग होती है ना, पूरी बिल्डिंग में एक ही एसी प्लांट है, और वो वहाँ की जो एयर कंडीशन जो हवा है, एयर कंडीशन हवा को वो हर जगह फैला रहा है। अगर 10 कमरे 10 के 10 में वो इकट्ठे काम कर रहे हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन के स्प्रेड होने का एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में खतरा बढ़ जाता है। जैसे सिनेमाघर है, शॉपिंग मॉल्स हैं, या एयर कंडीशन बिल्डिंग्स हैं। जैसे एक कमरा है जिसमें एसी लगा हुआ है और उसमें 1 या 2 लोग ही हैं, तो वो इन्फेक्शन उसी अंदर ही रहेगी, वो नहीं किसी को फैलाएगी जाके। पर जहाँ सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है वहाँ खतरा बढ़ जाता है। कोशिश करनी चाहिए कि सारे खिड़की दरवाजे खुले रहें। डॉक्टर साहब, पीपी न्यूज़ लाइन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।